ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कोन से। तो उसमें आप देखेंगे कोन हमारे पास ऐसी फिगर है जिसको अगर आप राइट एंगल एक आपका लेंगे, एक राइट एंगल आप बनाएंगे एक प्लेन फिगर से, फिर उसको 360 डिग्री के साथ रोटेट करेंगे, तो वो जो फिगर बनेगी वो कोन होगा। कोन की एक बेस होती है, वो सर्कुलर होती है, उसका रेडियस स्मॉल आर है, जो स्लांट हाइट है उसकी दैट इज नोन एज एल, और जो हाइट है वो एच। तो आप देख सकते हैं जो आर एच और एल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स है। So clearly from the Pythagoras theorem you know that L square is equal to R square plus H square. So अगर हमें तीन में से कोई भी दो पता होंगे, बाकियों का वैल्यू हमें खुद पता चलेगा। Now हमारे पास एक तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां आपको पता है दैट पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है। नॉट टू recall this thing or not to remind you people of the fact that pi is an irrational number. It's equal to the ratio of the circumference of the circle and diameter. ये irrational number है, लेकिन इसकी approximate representation होती है 22/7, इसीलिए आपको पता है कि हम बोलते हैं pi एक irrational number है, लेकिन उसको represent किया जा सकता है 22/7 से। R is radius of the cone, of the base of the cone, and H is the height, that is the vertical height. Then we have got curved surface area. What do you mean by curved surface area? Curved surface area refers to the area of the surface of the curved surface, यानी जो इसका एक एनवलप है जो आप रोटेट कर रहे हो, तो ये जो साइड वाला ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, इस कोन का, इसको आप बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। ये बराबर होता है पाई आर एल के। किसके बराबर होता है? पाई आर एल के, वर आर इज द रेडियस ऑफ द बेस, एल इज द स्लांट हाइट। अगर आपको रेडियस और हाइट दे के होंगे तो आप एल भी निकाल सकते हैं। कैसे? एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो अगर आपको फॉर एग्जांपल एक आपके पास टेंट होगा कॉनिकल, तो इस टेंट पे आप जो आपको जितना कपड़ा डालना पड़ेगा ना इसको ऊपर से कवर करने के लिए, वो आप ऑब्टेन करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया से। सो जो आपकी एक्सरसाइज है, जो आपके पास ये थर्ड एक्सरसाइज है, it's all about application of the concept of a conical figure and using the respective formulas. अगर आपको एक टेंट दिया होगा, कॉनिकल टेंट दिया होगा, और आपको कहा गया होगा कि कितना टारपाउलिन क्लॉथ उसके ऊपर लगेगा, तो ऑब्वियसली आपको बेस नहीं निकालना है ना, उसमें आपको सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। लेकिन इसके बरक्स अगर आपको लिखा होगा एक कॉनिकल हीप है सैंड का, उसका बताओ वॉल्यूम कितना है, ठीक है ना, उसमें बताओ सैंड कितनी होगी जमा, कितने क्यूबिक मीटर या कितने क्यूबिक सेंटीमीटर, तो आप वो वॉल्यूम से निकालोगे, दैट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर। और अगर आपको निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया, क्या निकालना होगा? टोटल सरफेस एरिया में बेटा आपका एक तो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस आएगा बेस का एरिया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है मानो आपके पास एक कोन है, एक तो आपको साइड से भी उसको कवर करना है, यानी उसका जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस, और नीचे से भी कवर करना है। क्या करना है? जैसे आपके पास कोई रैप होता है, गिफ्ट होता है आपके पास कॉनिकल शेप का, तो अगर आप उसको रैप करना है क्लॉथ से, तो एक तो आप साइड से भी करेंगे और बेस से भी करेंगे, तो तब आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अब क्लियरली ये बात है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए एक तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, दैट इज पाई आर एल, प्लस आप बेस का एरिया भी निकालेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इन दो चीजों में आप कॉमन क्या निकालेंगे? पाई आर, पाई भी यहां पे है, पाई यहां पे भी है, आर यहां पे भी, आर यहां पे भी, तो आर निकलेगा कॉमन। अब जब पाई आर कॉमन निकला तो पाई आर को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? वो पाई आर एल बन जाएगा, एल, इसको खाली एल करना, वालेकुम सलाम, प्लस यहां पे पाई आर क्या निकला है? कॉमन, तो मल्टीप्लाई क्या करूंगा? खाली आर। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू, आपको बेटा बात है सब। सो we have got these three expressions which are four formulas that we need to keep in mind while solving these questions. All questions can be solved very easily once you know these formulas, and you can, and if you imagine what type of formula we need to use depending on the thing that you are supposed to find. For example, आपको निकालना होगा कितना वॉल्यूम कोई एक पर्टिकुलर कॉनिकल हीप करेगा ऑक्यूपाइड, तो आप वॉल्यूम निकालोगे। आपको क्लॉथ देखना होगा उस हीप के ऊपर डालने के लिए कितना लगेगा, तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कोई कॉनिकल टॉय को पूरा रैप करने के लिए आपको कितना एरिया लगेगा, तो उसके लिए टोटल सरफेस एरिया निकलेगी।
Now, what's L? It's slant height. What's H? It is total height. And what is small r? That is the radius of the circular base of a cone. And the formulas are: volume of a cone is equal to 1/3 pi r square h, and pi is equal to 22/7. Curved surface area is equal to pi r L, and total surface area is equal to pi r L plus pi r square, because the base is सर्कुलर. सो पाई आर कॉमन निकलेगा L प्लस आर. इन तीन फॉर्मूला से हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे.